हाय एवरीवन, आप सभी का मैथवाई 24 में मैं स्वागत करता हूं। आपका क्लास 12th में जो हिस्ट्री है फर्स्ट लेसन का जो ऑब्जेक्टिव है ऑल ऑब्जेक्टिव को आपको वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाकर देख लेंगे। आज जो है आपका क्लास 12th का हिस्ट्री का सेकेंड लेसन का जो पार्ट का नाम है राजा, किसान और नगर, यानी कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये राजा, किसान और नगर पहले कैसे चलता था, क्या उसकी अवस्था थी, क्या कंडीशन थी उसमें के टोटली ऑब्जेक्टिव यानी सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन 1 है मौर्यों ने, हिंद यूनानियों ने, कुषाणों ने या गुप्तों ने। तो ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, हिंद यूनानियों ने जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन 1 है मौर्यों ने, कुषाणों ने या सातवाहनों ने या गुप्तों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहनों ने। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी कुणाल। तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कुणाल, अशोक, बिंदुसार कि बृहद्रथ। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका बृहद्रथ, जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन है आपका 5, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या नालंदा। तो ये याद रखेंगे, मगध की प्राचीन राजधानी जो है राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह थी। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई? ऑप्शन 1 वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, हालांकि इस टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप याद जरूर कर लेंगे। नंबर 7 है, वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश के लिए स्तंभों पर लिखवाए थे? बृहद्रथ था कि अशोक था कि बिंदुसार था कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन 1 सिकंदर, ऑप्शन बी फिलिप, ऑप्शन सी सेल्यूकस, ऑप्शन डी डिमेट्रियस। यानी कि 8 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा सेल्यूकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फयान किस शासक के काल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि, अमराइक लिपि, ब्राह्मी लिपि कि इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का जवाब हो जाएगा खरोष्टी लिपि, यानी ये नंबर आपका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य के कि अशोक के कि विक्रमादित्य, मतलब उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। नंबर डी हर्षवर्धन के। तो 11 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट, बाराहमिहिर, कालिदास, विष्णु शर्मा। 12 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा डी विष्णु शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कामसूत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा, वात्स्यायन, वराहमिहिर कि आर्यभट्ट। 13 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा वात्स्यायन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहा जाता है किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कि अशोक के कि समुद्रगुप्त के कि इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। 15 नंबर क्वेश्चन है,
पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अजातशत्रु, उदयीन, बिंबिसार, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उदयीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 8, 16, 32 या 64? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 महाजनपदों की संख्या थी। ठीक है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, नागदशक? तो 17 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 544 से 412 ईसा पूर्व, या 491 से 459 ईसा पूर्व, या 344 से 323 ईसा पूर्व, और 323 से 298 ईसा पूर्व? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा 323 से 298 ईसा पूर्व, यानी कि डी। 19 विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? तो 19 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? कौटिल्य की, विशाखदत्त की, मेगास्थनीज की, कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त की। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या महेंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। उसके बाद वेदों की संख्या कितनी है? तो ये हालांकि सबको पता होगा कि वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को, कि हर्षवर्धन को? तो 23 नंबर का जवाब आ जाएगा समुद्रगुप्त को। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल या गंधार? इसका आंसर हो जाएगा मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? प्रथम, सप्तम, दसम या 13वां शिलालेख में? तो आंसर हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। कनिष्क के राज्यारोहण तिथि क्या है? 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी? यानी कि आपका 26 नंबर का आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य के, कि बिंदुसार के, या अशोक के, या कनिष्क के? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने धम्म महामात्रों का नियुक्त किया था। अशोक किस वंश का शासक था? 28 नंबर का आंसर है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका मौर्य वंश। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल कि अंग्रेजों का काल? तो 29 नंबर का जवाब आ जाएगा गुप्त काल। ठीक। क्वेश्चन 30 प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, हरिसेन ने या पतंजलि ने? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष? यानी कि 31 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष, यानी डी नंबर। 32 राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखादत्त या कल्हड़? तो 32 नंबर का जवाब हो जाएगा कल्हड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या गुप्त वंश? 33 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र और इंडिका से। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35
पतंजलि के महासभा में हमें जानकारी मिलती है गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 35 का आंसर हो जाएगा प्राक मौर्य काल की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 36 कहता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेद व्यास। आंसर हो जाएगा इसका सी कौटिल्य। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, कि इनमें से कोई नहीं? 37 का आंसर हो जाएगा आपका हर्यक वंश, यानी कि ए। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? करसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी गणतंत्र। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 39 जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, या सी ए और बी दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? 39 का आपका आंसर हो जाएगा जहाँ लोग घर बनाते हैं वहीं जनपद कहलाता है। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे सोने के, चांदी के, तांबे के, या चांदी और तांबे दोनों के? इसका आंसर हो जाएगा डी चांदी और तांबा दोनों का बना होता था। अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सूर्या, ब्रिटेन, श्रीलंका, या जापान? इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन। ब्रिटेन में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचलित नहीं हुआ। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने, या अल्बेरूनी ने, या इत्सिंग ने? इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, कि अशोक, कि कनिष्क? 43 का आंसर हो जाएगा अशोक। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, कि अपरिग्रह? 44 का आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, या 253 ईसा पूर्व? 45 का आंसर हो जाता है आपका ए 261 ईसा पूर्व में। 46 फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु, पुंड्यमित्र शुंग, या अशोक, या समुद्रगुप्त? 46 का आंसर आपका हो जाता है ए अजातशत्रु ने। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश, या कुषाण वंश? इसका आंसर हो जाएगा सी हर्यक वंश। 48 नंबर क्वेश्चन अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की समस्त मरम्मत किसने कराई? अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदमन ने, कि स्कंदगुप्त ने? 48 का आंसर हो जाएगा रुद्रदमन ने, सी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी के संगम पर? 49 का आंसर हो जाएगा इन सभी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कि नेपोलियन को? 50 का आंसर हो जाता है आपका बी स्कंदगुप्त को। अगला क्वेश्चन है यूरोप का गुप्त वंश कौन था? हिटलर, नेपोलियन, या बिस्मार्क, या मुसोलिनी? तो 51 का आंसर हो जाएगा नेपोलियन, बी। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, इनमें से सभी? 52 का आंसर हो जाता है इसका प्रभावती गुप्त। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर आगे 53 भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग काल का,
या गुप्त काल का? आंसर हो जाएगा आपका बी, सातवाहन काल का। ठीक है। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? ए रण, गुर्जरा, मस्की या जूनागढ़? 54 का आंसर हो जाएगा ए रण में। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? श्रीलंका, ब्रिटेन, बांग्लादेश या पाकिस्तान? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका, ए। किस विद्वान मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाद प्रयास किया? विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेस, काशी प्रसाद जायसवाल, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर? 56 का आंसर हो जाएगा आपका डी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57। मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ऑप्शन हो जाएगा चैत्य, स्तूप, गुहा वास्तुकला या स्तंभ? 57 का आंसर हो जाएगा स्तंभ। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? हेनसांग, फयान, इत्सिंग या वांग हेन नत्से? 58 का आंसर इसका हो जाएगा बी, फयान आया था गुप्त काल में। मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, कि बिंदुसार के, अशोक के, कि पुष्यमित्र शुंग के? 59 का जवाब आपका हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, बसंखेरा अभिलेख से, कि ऐहोल अभिलेख से? 60 का जवाब हो जाएगा आपका बी, प्रयाग प्रशस्ति से। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? 61 का जवाब हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके बाद आ जाता है 62। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं? कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या कौटिल्य? 62 का जवाब हो जाएगा आपका कालिदास। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि अशोक ने, कि चंद्रगुप्त ने, कि समुद्रगुप्त ने? 63 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अशोक ने। 64। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या बिंदुसार? 64 का जवाब हो जाएगा आपका अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में बांटा? 6, 7, 8 या 5? 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 7, 65 का। 66। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? चोल, पल्लव, चालुक्य कि राष्ट्रकूट? 66 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने कराया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या बर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, कि अशोक ने, कि कनिष्क ने? आंसर हो जाएगा इसका सी, अशोक ने। ठीक है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको लेसन 2 का टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझाया और याद भी कर लीजिएगा इस टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि ये बोर्ड में 100% पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।